वेलकम टू आर्ट वर्ल्ड विद देबी। पहला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिज़ाइनर कौन था? ऑप्शन है माइकल एंजिलो, फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी, सर एडविन लुटियंस, ली कार्बूजियर। इसका सही उत्तर है बी, फ्रेडरिक ऑगस्ट। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो डिज़ाइनर है वो फ्रेडरिक ऑगस्ट है और यह न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक विशाल मूर्ति है। तांबे की ये मूर्ति जो है वो 151 फुट लंबी है, लेकिन चौकी और आधारशिला मिलाकर ये 305 फुट ऊंची है। 22 मंजिला इस मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा भारत के गुजरात राज्य नर्मदा जिले के केवड़िया डैम पर 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे कि मूर्तिकार राम वी सुतार ने बनाया था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? ऑप्शन है के हैब्बर एवं अनुपम सूद, नंदलाल बोस एवं राम कुमार, सचिंद्र नाथ बोस एवं सुकुमार, और लास्ट है मैथ्यू रिकॉर्ड। इसका सही उत्तर है सी, सचिंद्र नाथ बोस एवं सुकुमार। हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के उद्देश्य से 1905 में बंगाल का विभाजन ब्रिटिश शासकों की एक सोची समझी चाल थी। इसी के विरुद्ध पूरे बंगाल में तथा अखिल भारतीय स्तर पर क्रांतिकारी आंदोलन बहुत तेज हो गए थे। कलकत्ता के पारसी बागान में 7 अगस्त 1906 की कांग्रेस की सभा का आयोजन किया गया। यहीं पर भारतीय लोगों की भावनाओं को व्यक्त करता एक ध्वज, जिसे पहला राष्ट्रीय ध्वज कहा जा सकता है, उसे फहराया गया। इसका डिज़ाइन सचिंद्र नाथ बोस एवं सुकुमार ने किया था। वर्तमान में भारतीय तिरंगे झंडे का जो डिज़ाइन है वो 1921 ईस्वी में उत्साही युवक पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। अगला प्रश्न है, ये देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी किसने लिखा था? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, प्रदीप, गुलजार, नीरज गोपाल दास। इसका सही उत्तर है बी, प्रदीप। ऐ मेरे वतन के लोगों ये जो गीत है ये हिंदी देशभक्ति गीत है, जिसे कवि प्रदीप ने लिखा था और जिसे सी रामचंद्रन ने संगीत दिया था। यह गीत 1962 के चीनी आक्रमण के टाइम पर मारे गए भारतीय सैनिकों को ही समर्पित था। यह गीत तब मशहूर हुआ जब लता मंगेशकर जी ने इसे नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रामलीला मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी उपस्थिति में गाया था। चीन से हुए युद्ध के बाद 27 जनवरी 1963 में दिल्ली नेशनल स्टेडियम में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने दिया था। यह कहा जाता है कि इस गाने को सुनने के बाद नेहरू जी की आंखें भर आई थीं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने मठ की स्थापना नहीं की? ऑप्शन है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, पुरी, मथुरा। इसका सही उत्तर है मथुरा। हिंदू धर्म संत समाज आदि शंकराचार्य द्वारा नियुक्त 4 मठों के अधीन है। पहला है वेदांत ज्ञान मठ। इसमें श्रृंगेरी ज्ञान मठ भारत के दक्षिण रामेश्वर में स्थित है। दूसरा है गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ जो है वो भारत के पूर्वी भाग में उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित है। तीसरा है शारदा मठ। शारदा मठ गुजरात में द्वारका धाम में स्थित है। और चौथा है ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में स्थित है। मथुरा में आदि शंकराचार्य ने मठ की स्थापना नहीं की थी। अगला प्रश्न है, उस भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताएं जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। आपका ऑप्शन है पहला डॉक्टर फ़खरुद्दीन अहमद खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसका सही उत्तर है बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन वहाँ पे कुलपति रहे। ये भारत के तृतीय राष्ट्रपति थे।
जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 3 मई 1969 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। इसकी जो स्थापना है वो 1920 में हुई थी सर सैयद अहमद खान द्वारा, और 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसको दर्जा दिया गया। पहले ये मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसे महान मुस्लिम समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया था।